झारखंड में जैक बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य भर में आयोजित किए गए हैं। आज संस्कृत की परीक्षा हुई है। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की पहली पाली के तहत 10 बजे से 1 बजे तक ये एग्ज़ाम संस्कृत की हुई है। राजधानी रांची का एक ये सेंटर है जहां देखिए स्टूडेंट अब एग्ज़ाम देके निकल रहे हैं। कैसा गया उनका एग्ज़ाम, क्या कुछ क्वेश्चन थे, हम जानने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार के तैयारी था। इधर एक सेकंड, क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार लोहार। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हरिहर सिंह रोड। कौन से पेपर का एग्जाम था? संस्कृत का। अच्छा, कैसा एग्जाम गया? क्या कुछ तैयारियां थी आपकी? तैयारियां के हिसाब से आप आई कि नहीं? क्वेश्चन आया? क्वेश्चन यस। अच्छा, जो अभी प्रश्न पत्र लीक का जो मामला चल रहा है, इस प्रकार के कोई फोन कॉल संस्कृत विषय के लिए आपको? नो। या तो कोई मैसेज? नो। किसी प्रकार का नहीं? नो सर। अच्छा, पहला क्वेश्चन कौन था आपका? इसे इसमें से कोई था? नहीं। ये? नो सर। तो देखिए अब यहाँ से जो स्टूडेंट हैं धीरे धीरे निकल रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा गया एग्जाम। इधर देखिए धीरे धीरे अब जो छात्र हैं वो निकल रहे हैं। कहाँ से आए हैं? इधर एक सेकंड, कहाँ से आए हैं? डरना नहीं है, कहाँ से आए हैं? सैनिक लाइन से। कौन से पेपर का एग्जाम था आज? संस्कृत। अच्छा, कोई फोन कॉल या तो कोई मैसेज जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है कि संस्कृत का पेपर आपको देंगे, पैसा दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं ना आया। कैसा था तैयारी के हिसाब से क्वेश्चंस आए कि नहीं? तैयारी तो ठीक ही था पर क्वेश्चन आए। क्वेश्चन हार्ड था? नहीं। तो देखिए धीरे धीरे जो छात्र है यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ से आई हैं? डरने की कोई बात नहीं। कहाँ से आई हैं? पुट्टी मोड़। क्या नाम हुआ? अंजनी। क्या नाम हुआ? अंजनी। कौन से पेपर का एग्जाम था? संस्कृत? हाँ, संस्कृत। अच्छा, कैसा गया एग्जाम? कैसी तैयारी थी? तैयारी के हिसाब से क्वेश्चन? अच्छा गया एग्जाम, तैयारी भी अच्छा से हुआ था। तैयारी भी अच्छा से हुआ था। हाँ। अच्छा, कोई फोन कॉल आए थे या तो कोई मैसेज कि संस्कृत का पेपर देंगे जैसे हिंदी और साइंस का हुआ, ऐसा? नहीं, कोई कॉल मैसेज नहीं आया था। अच्छा, तो देखिए जिस प्रकार से तैयारियां जैक बोर्ड ने की थी उसके अनुसार। अच्छा, इस प्रकार के कोई क्वेश्चन थे आपके पास ऐसे? नहीं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो संस्कृत की परीक्षा की बात चल रही थी उसको लेकर तैयारियां व्यापक स्तर पर की गई थी और जैक बोर्ड ने दावा किया था कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इधर आइए, डरने की कोई बात नहीं। कहाँ से आई हैं? बुटी मोड़ से। अच्छा, कैसा गया एग्जाम संस्कृत का? एग्जाम तो अच्छा गया। अच्छा गया। अच्छा, तैयारी के हिसाब से कैसा लगा क्वेश्चन? संस्कृत एक कठिन विषय होता है। देखिए, तैयारी तो हम लोग साइंस का और हिंदी का भी किए थे, लेकिन जो रद्द किया गया वो हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो मेहनत किया था क्या बोले, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर पानी फिरता दिख रहा है। यस सर। और जो मेहनत नहीं किया था वो क्या बोलते हैं, पैसा दे के क्वेश्चन पेपर लेके वो 2 ही रात में पास हो गया। अच्छा, अब तो रद्द कर दिए गए, फिर से उसके एग्जाम होंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी हम लोग को दोबारा करना पड़ेगा हिंदी और साइंस में। अच्छा, संस्कृत का आज एग्जाम हुआ, इस पर कोई फोन कॉल, कोई मैसेज कि संस्कृत का पेपर देंगे, पैसा दीजिए, जैसे हिंदी और साइंस में आ रहा था? नहीं, अभी तक तो साइंस और बस हिंदी का ही आया था और कोई सब्जेक्ट का नहीं आया। और कोई सब्जेक्ट का नहीं ना? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन था क्या? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। ये तो चेक किए थे, यूट्यूब में भी आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था सेम। तो देखिए कि स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं उन दावों को फेल किया है जो कि प्रश्न पत्र लीक होने की बात जो यूट्यूब में या तो फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाई जा रही थी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने वाले क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार के कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं। एक सेकंड, इधर आइए। अच्छा, कहाँ से आई हैं? इस प्रकार के कोई क्वेश्चन था? ये जो पहला देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। 2024 का है, मतलब ये सोशल मीडिया में ऐसे ही वायरल हो रहा है। लीक हुआ है साइंस और हिंदी का, जो कि हमको अफसोस है। हम उसका दोबारा देने का कोशिश कर चाहेंगे कि उसको दोबारा दें, क्योंकि हम रात दिन पढ़ के उसका मेहनत किए हैं और क्वेश्चन लीक हुआ है, वो अच्छी बात नहीं है। कोई साल भर मेहनत किया है और कोई 2 रात में एक बार चीटिंग बना के लाया है, वो सही बात नहीं है। साइंस का जो पेपर लीक हुआ था, जिसको मिला उसके लिए अच्छा था, और जो खुद से मेहनत करके लिखा था उसके लिए तो खराब ही होगा ना। कि फिर से उतना लिखना पड़ेगा। फिर से लिखना पड़ेगा।
जैक को कड़ा कानून लागू करना चाहिए। क्या कानून? कड़ा कानून लागू करना चाहिए कि जो पेपर जो लीक हो रहा है कैसे हो रहा है, जिम्मेदारी तो जैक की है ना कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जैक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैक भी हाँ जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। तो देखिए कड़े शब्दों में कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनकी प्रतिक्रिया आ रही है कि कैसी गई एग्जाम, क्या कुछ तैयारी। एक सेकंड, इधर कहाँ। तो देखिए छात्र कुछ कहने से बच रहे हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चंस वायरल हो रहे थे, तमाम प्रकार की कयासों का दौर चल रहा था, चर्चाओं का बाजार गर्म था कि संस्कृत की जो एग्जाम है इसमें भी कुछ कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पे या तो फिर गलत क्वेश्चन वायरल हो रहे थे, उसका कहीं ना कहीं अभी जो छात्र निकल रहे हैं परीक्षा केंद्र से, उन्होंने पुख्ता कर दिया है कि इस प्रकार के कोई क्वेश्चंस नहीं थे और तैयारी के अनुसार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। कई छात्र हैं, इधर आइए इधर। कहाँ से आए हैं? हम राती बूटी मोड़ से। बूटी मोड़ से। कौन से पेपर का एग्जाम था? संस्कृत। संस्कृत का। अच्छा, आज जो आप लोग के तैयारी के हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिला कि नहीं? हाँ पहला क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन हमको याद नहीं है। अच्छा, कई क्वेश्चंस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस प्रकार के कोई क्वेश्चन थे? सर नहीं, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन हम लोग नहीं, ये अफवाह है। नहीं है, अफवाह फैलाया यस सर, अफवाह है सर। नहीं है ऐसा क्वेश्चन, कोई कहीं वायरल हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पास नहीं है। नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं आया था। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं, अफवाह है। दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा, पूरा क्वेश्चन तो आज का कैसा गया पेपर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के पेपर अच्छा गया है। अपना दम जितना किए सब अपना ही तो लिख दिए हम लोग, जितना आ रहा था, जितना हम लोग पढ़ के आए थे उतना ही लिखे हैं। हिंदी और साइंस का तो पेपर अब रद्द हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? कौन जिम्मेवार है इसको? जो लिख किया है, उल्लेख कर दिया है, हम लोग उसका जिम्मेदारी है। लिखे थे पूरा पढ़ उड़ के आए, लिखे। हम लोग पेपर देखते नहीं किए कि पेपर आया है से। जब हम लोग आए तब फिर यहाँ एग्जाम लिख के हम लोग जाने लगे, तब पता चला। तब बहुत खराब लगा। आज संस्कृत को लेकर, जैसे आज संस्कृत का एग्जाम था, रात में कोई फोन कॉल या कोई मैसेज की क्वेश्चन दे देंगे, इतना पैसा भेजिए, ऐसा कोई मैसेज फोन? नहीं, ऐसा कोई कॉल नहीं आया ऐसा मैसेज। संस्कृत का वायरल नहीं हुआ है। संस्कृत वायरल नहीं हुआ है। साइंस और हिंदी में आप लोग को कोई फोन कॉल आए थे क्या? कोई कॉल नहीं था या कोई मैसेज नहीं, कुछ किसी तरह का कोई भी चीज नहीं आया था। में आया है कि इसका लीक हो गया है। और यहाँ स्कूल में भी देखा गया है, बहुत कोई के पास क्वेश्चन था साइंस का और हिंदी का। पास वैसा क्वेश्चन था और अभी किसी और के पास नहीं था। जैसे हम लोग के पास नहीं मिला था, उसके बाद में हम लोग एग्जाम नहीं रखते ना, इसलिए हम लोग उसके बाद हम लोग के पास आया था। एग्जाम लीक किए गए, उसके बाद पता चला कि वही उसी दिन रद्द कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन भी आया था, तो हम लोग देखे थे भी। जब एग्जाम लिख के गए थे उसके बाद क्वेश्चन आया था, तब देखे। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हिंदी और विज्ञान विषय के पेपरों को रद्द किए गए थे जैक बोर्ड की ओर से, उसके बाद से आज संस्कृत का पेपर था और आज का दिन काफ़ी खास था कि आखिर संस्कृत के पेपर में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार की धांधली ना हो। इसको लेकर जैक बोर्ड ने तमाम प्रकार की तैयारियां की थी ताकि अच्छे से एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा सके। राज्य भर में जो सेंटर बनाए गए हैं इसको लेकर निगरानी अच्छे से रखी जा रही थी और कई प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे। हमने उसकी जांच करने की कोशिश की कि जो पेपर वायरल हो रहे हैं संस्कृत के, क्या वाकई में वही पेपर एग्जाम सेंटर में विद्यार्थियों को दिए गए थे। लेकिन जो जिन्होंने एग्जाम दे के निकला है, जो छात्र है, उन्होंने पुख्ता कर दिया है कि ये सिर्फ अफवाह है, इस प्रकार के कोई क्वेश्चंस नहीं थे। तो कहीं ना कहीं संस्कृत की जो एग्जाम थी, जो अफवाहें फैल रही थी कल से, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं पूर्णविराम लगा है और अच्छे तरीके से संस्कृत की एग्जाम कंडक्ट करवाई गई है। छात्रों ने पूरे मामले को सॉर्ट आउट किया है और संस्कृत के पेपर में किसी प्रकार की फिलहाल इस पर गड़बड़ी नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि सोशल मीडिया में जिस प्रकार की जो खबरें फैल रही है या तो जो क्वेश्चंस वायरल हो रहे हैं, इसको लेकर जैक बोर्ड या तो फिर जो जांच टीम कहीं ना कहीं नज़र बनाए हुए है वैसे लोगों पर भी कि जो अफवाह फैला रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या तो फिर अन्य माध्यम से, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। तो संस्कृत का पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से गया है और हिंदी और विज्ञान के जो पेपर रद्द किए गए हैं वो 4 मार्च के बाद होंगे। और भी पेपर्स बाकी हैं जिसको लेकर जैक बोर्ड ने तमाम प्रकार की तैयारियां पुख्ता की हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी गौरव के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट,
और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।